नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री। मैं ऐसे पैदा नहीं हुआ था कि मेरे अंदर भूख थी आजाद होने की। आई वॉज बोर्न फ्री। मैं आजाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे। मैं आजाद था हर तरीके से, दैट आई कुड नो, जो मुझे पता था। फ्री टू रन इन द फील्ड। मैं आजाद था भागने के लिए फील्ड में। नियर माई मदर्स हट। जो मेरी मदर के हट्स के पास खेत थे उसमें भागने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। मैं फ्री था तैरने के लिए साफ नदी में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में से जाती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। मैं आजाद था मकई को भूनने के लिए आसमान के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और राइड करने के लिए बड़ी बड़ी बैक्स वाले धीरे धीरे चलते हुए बुल्स को राइड करने के लिए मैं आजाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर। जब तक कि मैं अपने फादर को ओबे करता था, उनका कहना मानता था। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स। और पालन करता था उन रीति रिवाजों का ऑफ माई ट्राइब, जो मेरी जाति के थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस। मैं बिल्कुल भी ट्रबल्ड नहीं था कानूनों के द्वारा, मैन के और भगवान के कानूनों के द्वारा। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न। ये तभी हुआ जब मुझे पता चलना शुरू हुआ दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, जो मेरी बॉयहुड फ्रीडम थी, वॉज एन इल्यूजन, वो तो एक भ्रम थी। वेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आजादी तो मेरे से छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तब मेरी भूख इसके लिए जाग गई, इस आजादी के लिए जाग गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरू में स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं आजादी चाहता था ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मेरे लिए। बट जो टेम्परेरी आजादी थी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को बाहर स्टे कर सकूं, बाहर रुक सकूं, रीड पढ़ सकूं व्हाट आई प्लीज, जो मुझे अच्छा लगता था, एंड गो वेयर आई चोज, और जा सकूं जहां मैं जाना चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन, बाद में यंग मैन के रूप में इन जोहानिसबर्ग में, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, व्हाट आई प्लीज, जो मुझे अच्छा लगता था, एंड गो वेयर आई चोज, और जा सकूं जहां मैं जाना चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन, बाद में यंग मैन के रूप में इन जोहानिसबर्ग में, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मेरी इच्छा जागृत हुई किसके लिए? बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के लिए, एक सम्मानित आजादी के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल्स, ताकि मैं प्राप्त कर सकूं अपने पोटेंशियल्स को, अपनी क्षमता को, ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं अपने लिए कुछ कमा सकूं, ऑफ मैरिंग, और शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और मेरी एक फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, फ्रीडम बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं की जानी थी इन ए लॉफुल लाइफ में, लॉफुल लाइफ में नहीं की जाती। बट व्हेन आई स्लोली, लेकिन मैंने जब धीरे धीरे ये देखा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं था जो फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर थे वो भी आजाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा ये सिर्फ मेरी आजादी नहीं थी जिसको कर्टेल किया गया था, जिसको काट दिया गया था, जिसको कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर एक की आजादी, who looked like, जो मेरी तरह दिखाई देता था, उसके साथ ऐसा ही हुआ था। That is when I joined, तभी था जब मैंने ज्वाइन किया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, मैंने ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो भूख थी मेरी अपनी आजादी के लिए, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वो एक बहुत बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आजादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आजादी के लिए। वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये मेरी इच्छा ही थी मेरे लोगों की आजादी के लिए, टू लिव देयर लाइफ, ताकि वो अपनी जिंदगियां जी सकें विद डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी को जीवंत कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म, जिसने बदल दिया एक फ्राइटन यंग मैन, एक डरे हुए यंग मैन को, इनटू ए बोल्ड वन, एक निडर इंसान बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबॉर्डिंग अटॉर्नी, जिसने कानून का पालन करने वाले प्रतिनिधि को बना दिया एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक बदल दिया एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, फैमिली से प्यार करने वाले हस्बैंड को, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास घर भी नहीं। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने जिंदगी से प्यार करता तो लिव ए लाइफ लाइक ए मोंक, एक साधु जैसी जिंदगी जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस,
अब मैं सदाचारी नहीं रहा, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बलिदानी भी नहीं रहा, देन द नेक्स्ट मैंने एक आम आदमी से ज्यादा, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं नहीं एंजॉय कर सकता था वो थोड़ी सी आजादी को। आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउड की गई थी, व्हेन आई न्यू, जब मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग आजाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। द चेन उन किसी पर पीपल, मेरे किसी भी लोग पर, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सबके ऊपर वही चेनें बंधी हुई थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जितनी भी चेनें बंधी हुई थी मेरे लोगों पर, वर द चेन्स ऑन मी, वो मेरे ऊपर भी चेन्स बंधी हुई थी। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मुझे एक बात पता थी कि जो दमन करता है उसे भी आजाद किया जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जिसका दमन हो रहा होता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आजादी को हेटेड, वो भी कैदी होता है नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड, वो भी बंद होता है, लॉक्ड होता है, बिहाइंड द बार्स ऑफ, सलाखों के पीछे, प्रेजुडिस की, पक्षपात की, भेदभाव की, डिसलाइकिंग की, एंड नैरो माइंडेडनेस की, और संकीर्ण मानसिकता की। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चा आजाद नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरे की आजादी को खींच रहा हूं, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं फ्री नहीं हूं, मैं आजाद नहीं हूं। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आजादी मेरे से खींची जाती है। द ऑप्रेस्ड, जिसका दमन हो रहा होता है, एंड द ऑप्रेसर, और जो दमन कर रहा होता है, अलाइक, वो एक जैसे होते हैं, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनसे उनकी मानवता खींच ली जाती है, उनसे उनकी मानवता दूर हो जाती है।